राणा साहब बात कर रहे हैं, बड़ी आइडियल बात कर रहे हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर बैठ जाएं। हम बड़ी देर से ये कहते हैं, ये बात करते हैं कि जिस दिन आखिरी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना कंधा देने से इनकार कर दिया, उस दिन इस मुल्क की जमहूरियत मजबूत हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या करें कि सियासतदान खुद दावत दे रहे होते हैं। वो जो राणा साहब बात कर रहे हैं ना कि इमरान खान साहब तो खुद ये कहते हैं कि मुदाखलत करे इस्टेब्लिशमेंट, क्यों नहीं कर रही? वो बिल्कुल गलत अप्रोच है, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन हालात में मुझे नहीं लगता कि सारे सियासतदान बैठ के इस मसले का हल निकाल सकते हैं। इन हालात में तो फिर उधर ही देखना पड़ता है आपको। आप सारे स्टेक होल्डर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट भी आ जाती है, फौज भी आ जाती है, तो ये सब बैठ के इस मसले का हल निकाल सकते हैं। निकालना तो पड़ेगा, मतलब ये मैं नहीं कह सकता कि ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नहीं होंगी, वो तो अपनी जगह है। अब कुछ बातें आजकल राणा साहब जो कर रहे हैं, साद रफीक साहब कर रहे हैं, वो मतलब उनको शायद दावत भी दी गई है। वो ये भी कहीं मैं देख रहा था आज, वो नहीं मशरफ भट्ट साहब की आज एक स्टोरी है, वो अक्सर इस तरह की दिया करते हैं कि उनको शहबाज शरीफ साहब ने दावत दी हुकूमत का हिस्सा बनने, उनका जी नवाज शरीफ साहब कहेंगे तो हम बनेंगे। अच्छा, इससे मुझे वो एक पता नहीं क्यों वाकया याद आ गया पुराना। मंजूर वट्टू साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब हुआ करते थे, उनका रिकॉर्ड भी है, सबसे कम सीटें लेके भी वो चीफ मिनिस्टर बने थे। उसके बाद परवेज साहब हैं, हम दोनों ये तारीख का हिस्सा हैं दोनों। वो एक बार तशरीफ़ लाए, वो मैं जिस अखबार में काम करता था यहाँ से पहले, तो अब्बास अतर साहब मरहूम शाह जी हम उन्हें कहा करते थे, हमारे उस्ताद भी हैं, तो उन्होंने कहा शाह जी वो तुसी टाइम ही नहीं दे रहे। तो शाह जी भी आपको पता है वो इसी तरह पंजाबी में कहा करते थे बड़े आराम से। उन्होंने कहा बट्टू साहब गल है कि तुसी वज़ीर आला साडे ते तुहाडे कोल टाइम कोई नहीं सी साडे वास्ते, हुण तुसी बेरोजगार हो तो साडे कोल टाइम कोई नहीं। तो जब बंदा बेरोजगार हो जाता है ना, यही हालात सियासतदान, और उधर आप पीसीबी में भी देख लें, जितने आपके वो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं वो तनकीद कर रहे होते हैं इतनी ज़्यादा, और जैसे ही उन्हें पीसीबी में कोई नौकरी मिल जाती है वो गुन गाने शुरू कर देते हैं, टीम के भी, पीसीबी के भी, कि जी वाह वाह वाह। इसी तरह हमारे कुछ नामवर वज़राए ख़जाना भी हैं जो बाहर बैठ के कह रहे होते हैं जी इकॉनमी का बड़ा गर्क कर दिया, इसको यूं कर लें तो ये कमाल हो जाएगा, ये मेजर्स लिए गए तो आप देखिएगा ट्रैक पे आ जाएगी और हम ट्रैक पे ला सकते हैं। लेकिन वो जैसे ही वज़ीर ख़जाना बनते हैं, वो हमें अचानक पता चलता है कि मईशत भी ट्रैक पे आ गई है, मजबूत भी होना शुरू हो गई है और सब अच्छा हो गया है। तो ये मसाइल तो हैं, ये भी अगर इनको आप हुकूमत का हिस्सा बना लेंगे, इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। एक बात उनकी जो है उससे मुझे इत्तफाक है, वो जो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बात करने के लिए तैयार होंगे इमरान खान साहब से। उसकी वजह ये है कि बयानिया बुनियादी तौर पे नवाज शरीफ साहब का भी यही है। मतलब ये कोई गलत बात नहीं है कि इसको हम कहें कि ये क्यों, सही भाई सियासतदानों का काम होना चाहिए, अमूर मुमलिकत उनको चलाने चाहिए। फौज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप मतलब इवन आप अमेरिका को देख लें, वहाँ पेंटागन की ज़्यादा से है स्टेट डिपार्टमेंट की निस्बत। जब नेशनल इश्यूज आते हैं, फॉरेन पॉलिसी में रोल बहुत ज़्यादा होता है पेंटागन का। इस तरह फॉरेन पॉलिसी होगी इन इश्यूज में तो फौज को आप माइनस नहीं कर सकते, उनका रोल रहेगा और स्ट्रॉन्ग रोल रहेगा। लेकिन जहाँ तक मुमलिकत मतलब वो हुकूमत चलाने की बात है, सियासतदानों का ये काम है और उनको उसमें फ्री हैंड होना चाहिए और उनको आपस में बैठ के काम भी करना चाहिए। और नवाज शरीफ साहब का ये चीज़ वो है, उनका बयानिया वो ज़ाहिर हालात ने और उनके अपने लोगों ने उनको मजबूर किया उससे पीछे हटने के लिए। लेकिन अगर आप दिल से पूछें नवाज शरीफ साहब के, तो आज भी उसी बयानी के साथ खड़े हैं। इसलिए मुझे हैरत नहीं होगी कि किसी स्टेज पे इमरान खान और नवाज शरीफ एक साथ बैठ जाएं किसी जगह। जी आमिर साहब, पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ 2014 में भी इमरान खान के घर चले गए थे बनी गाला में। उन्होंने कभी बातचीत को आर नहीं समझा। ये मसला है खान साहब का। अभी हम और आप जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो एक मुत्तहिदा अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और महमूद अचकज़ई ने बेहतरीन काम करके बता दिया। अब देखें पीटीआई वाले इस फैसले के बाद जब खान साहब से मिलेंगे तो ये मुत्तहिदा अपोजिशन रहेगी कि नहीं। वहाँ ये तय कर दिया है कि हर पार्टी से एक एक बंदा होगा और कन्वीनियर उस कमेटी का पीटीआई का बंदा होगा और जो वज़ीर आज़म 2 लोगों को नामज़द करेंगे
उनके साथ बैठ के बात करेंगे। मतलब बात भी यही है, हम रोज यही कहते हैं कि जी बैठे आप पार्लियामेंट में, जब आप पार्लियामेंट में आ गए हैं मैदान भी सजाएं, धरने भी दें, रैलियां भी करें, सब कुछ करें, लेकिन गुफ्तगू तो लोगों के दरमियान में होती है ना। अब अगर आप कहें कि जेल में बैठे हुए शख्स को आर्मी चीफ मिले, वो जाके वहां पेश हो जाए, मतलब उनकी ख्वाहिश तो यही है ना, रोजाना का इल्जाम लगा देना, मतलब तो वतीरा बना लिया ना। मैं अब आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी बात समझाऊं। जब मैं लोगों को कहता हूं कि नवाज शरीफ पहली दफा जब वजीर आज़म बने थे, वो आए बेशक जनरल ज़िया उल हक के साथ थे, IGI भी बन गई थी, लेकिन IGI के सरबराह और वो वजीर आज़म उस वक्त की ISI को डॉज दे के बने थे। जनरल हमीद गुल को नहीं पता चला था, मुस्तफ़ा जतोई उनका घोड़ा था, मौलाना समीउल हक से उन्होंने सदारत ले लिया IGI की, जो भी वहीं बैठे हुए थे सब कुछ। 97 में जब 8वीं तरमीम, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं उस वक्त ये मंत्रा होता था, और उसको 13वीं तरमीम में लाए तो बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने मिल के खामोशी से प्लान किया था, और वो ऐसा किया था काम कि ज़ीरो कर दिया था जितने फौजी मार्शल ने इख्तियार सदर मुमलिकत के हवाले किए थे कि जब मर्जी असम्बली तोड़ दो, वो दोनों जमहूरी हुक्मरानों ने बैठ के तरमीम ख़त्म कर दी। उसके बाद शब खून बने, एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ हुई, फिर मिसाके जमहूरियत किया। यही किया था तो फिर 2011 में इमरान खान को खड़ा किया, जिसकी शिकायतें लेके चौधरी परवेज लाई और चौधरी शुजात हुसैन जनरल कियानी के पास जाते थे कि आपके जनरल पाशा जो हैं, ये देखें जी, ये मैसेजेस हैं, ये कह रहे हैं PTI में चले जाओ। वो बनाई इसीलिए गई थी कि ये कैसे जमहूरियत के चैंपियन हो गए, आपस में भी लड़ाओ, हमें आने दो। अच्छा, आज अगर राना सनाउल्लाह ये बात कर रहे हैं, फौज ने तो आपको 2 साल पहले ये बात कही थी कि अपने मसाइल हल कर लो, हम पीछे हटने को तैयार हैं। जब आप हर चीज में फौज 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 आर्मी चीफ करेंगे तो फिर ये कुछ होगा। पार्लियामेंट करे ना। आज जब ये गुफ्तगू हम और आप कर रहे हैं और ये कमेटी बनने जा रही है, कौन सी वो कुव्वत है जो इस पार्लियामेंट को रोक सकती है? आज गंडापुर साहब ने उससे 1 घंटा पहले इस सेम जगह पे जहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है PTI के यौम तसीस करके KP में, उन्होंने कह दिया कि जनाब हम जब चाहेंगे हुकूमतें गिरा देंगे। भाई आप गिरा लें, आप पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाएं। PMLN गई विफाक से, आपका मसला ही कोई नहीं है, करे ना कुछ। भाई आवाम के लिए अगर करना है तो करेज भी लाए ना, सिर्फ हमें और आपको मत सुनाएं। जिसने भी हल करना है आए मैदान में लाएं और अपने आप को पेश करें कि जी क्या PMLN की तरफ से नहीं कहा गया था कि जब पीपल्स पार्टी ने ये बात कही कि हम नहीं बनाते, हम PTI को चाहते हैं, तो PMLN ने कहा था ना कि बन जाएं आप आपस में, दोनों बन जाएं। किसने इनकार किया था? PTI ने इनकार किया था। आज उनका वजीर आला कुछ और बात कर रहा है, उमर अयूब बैठ के कुछ और बात कर रहा है, और जब ये बन्नीगाला से इधर उधर से सारे जाके अडयाला में मिलेंगे जी, फिर इनके पास एक जवाब होगा कि हाँ ये खड़े भी हैं या नहीं खड़े हैं, पता चल जाएगा आपको। और हमें जमहूरियत का सच्चा चैंपियन है कौन। अगर राना सनाउल्लाह ये बात कर रहे हैं तो नवाज शरीफ की बात कोई गलत नहीं है। बात तो अगर कोई नहीं कर रहा तो वो इमरान खान नहीं कर रहा। ठीक जी, फैसल साहब, ख्वाहिश तो सारी सियासी कुव्वतों की है मुज़ाकरात की, और खुद ही बात कर रहे हैं कि अगर सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएं तो एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत भी हम कम कर सकते हैं।